बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, शांत और हरियाली से भरा हुआ। यहाँ के लोग सादगी से रहते थे, न बहुत अमीर न बहुत गरीब। इसी गांव में रहता था एक 12 साल का लड़का, आरव। आरव का मन बहुत साफ था। वो हर किसी की मदद करता, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा अकेला था। ना उसके ज्यादा दोस्त थे, ना वो बहुत खेलता, बस अकेले घूमता और सोचता रहता। हर दिन की तरह एक सुबह वह नदी के किनारे पेड़ के नीचे बैठा था। वहां से हवा की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी और पक्षी गा रहे थे। लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज आई। वह चौंका। आवाज किसी दर्द की लग रही थी। आरव ने कान लगाया, फिर ध्यान से देखा तो एक झाड़ी के पीछे हलचल थी। आरव धीरे धीरे झाड़ी के पास गया। वहां एक छोटी सी चिड़िया फंसी हुई थी। उसके पंखों पर एक पतला सा जाल लिपटा हुआ था, जैसे कोई पुराना शिकारी जाल उड़कर वहां पहुंच गया हो। चिड़िया की आंखों में दर्द था, लेकिन डर भी। आरव वहीं जमीन पर बैठ गया। धीरे धीरे उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और बोला, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बस 1 मिनट। उसने झाड़ियों से थोड़ी थोड़ी घास हटाई, फिर जाल को धीरे धीरे सुलझाया। इसमें उसे काफी समय लगा, क्योंकि वो चिड़िया को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। आखिरकार जाल हट गया। चिड़िया हिली नहीं, वो बस आरव की तरफ देखती रही, जैसे शुक्रिया कह रही हो अपनी नजरों से। आरव मुस्कुराया और बोला, तुम उड़ सकती हो अब। चिड़िया ने पंख फड़फड़ाए और उड़ गई, लेकिन कुछ दूर जाकर वह अचानक गायब हो गई, एक चमकदार रोशनी में। आरव चौंका। यह क्या था? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उस रात जब आरव सोया हुआ था, तभी एक हल्की नीली रोशनी उसके कमरे में आई। वह रोशनी धीरे धीरे एक परी का रूप लेने लगी। एक सुंदर परी, सफेद पोशाक में, पंखों के साथ। वही चिड़िया। परी मुस्कुराई और बोली, आरव, आज तुमने एक छोटी चिड़िया को नहीं, एक परी को बचाया है। मैं असल में परी लोक की रक्षक हूँ। एक श्राप के कारण मुझे चिड़िया बनकर इस धरती पर रहना पड़ा, लेकिन तुम्हारी मदद ने मुझे आजाद कर दिया। आरव की आंखें खुली की खुली रह गईं। परी आगे बोली, अब मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ, लेकिन सोच समझकर मांगना। और जब कभी तुम्हें जरूरत हो, सिर्फ यह पंख को अपने हाथ में थामना, मैं आ जाऊंगी। उसने आरव को एक सुनहरा पंख दिया और रोशनी में बदलकर चली गई। कुछ दिन बाद गांव में एक बहुत बड़ी मुसीबत आई। गांव के पास की नदी सूखने लगी। पानी कम होने से फसलें भी सूखने लगी। गांव वाले परेशान हो गए। आरव ने यह सब देखा। उसे याद आया, परी ने कहा था जरूरत पड़ने पर बुला लेना। उसने वह सुनहरा पंख निकाला और अपने हाथ में थामा। रोशनी चमकी और परी फिर सामने आ गई। आरव ने सब बताया। परी ने कुछ देर सोचा और बोली, यह काम आसान नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। तुम मेरा साथ दोगे? आरव बोला, हाँ बिल्कुल। परी ने जादुई झील की एक बूंद मांगी, जो बहुत दूर थी। आरव उसके साथ उड़कर परी लोक की सीमाओं तक गया। वहां रास्ते में कई परी पक्षियों ने उन्हें रोका, लेकिन परी ने सब समझाया। आखिरकार झील की बूंद मिली। जब झील की बूंद नदी में डाली गई, एक सुनहरा प्रकाश फैला। धीरे धीरे नदी फिर बहने लगी। धरती हरी हो गई। लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। गांव वाले सोच भी नहीं सके कि यह कैसे हुआ, लेकिन आरव मुस्कुरा रहा था। उसके दिल में एक बहुत सुंदर राज था। परी ने जाते जाते कहा, तुमने मेरी जान बचाई थी। आज तुमने पूरे गांव की रक्षा की है। अब तुम मेरे दोस्त नहीं, एक सच्चे रक्षक हो। उस दिन के बाद आरव ने वह सुनहरा पंख एक लकड़ी के डिब्बे में रख दिया। वह जानता था, अब जब कभी किसी को मदद की जरूरत होगी, तो वह बिना किसी जादू के भी सही काम करेगा। परियों की दुनिया अब दूर नहीं थी, वह उसके दिल में बस चुकी थी। और वो चिड़िया, अब वह हर सुबह एक सुंदर सी आवाज में उसका नाम लेती थी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, तो कृपया उन्हें लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए और भी अच्छी कहानियां ला सकते हैं। धन्यवाद।